नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण की एक और वीडियो में। और इस वीडियो में बात करेंगे डिफेंस स्टॉक भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के बारे में। बात करें बेल की, तो बेल स्टॉक को अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए देखना चाहते हैं तो आपके पास इसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट का भी एक बड़ा मौका हो सकता है। बात करें स्टॉक से तो हमें कई बड़ी खबर भी देखने को मिल रही है और इन खबरों का असर आपको स्टॉक पर आगे देखने को मिल सकता है। बात करें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की, अगर आप इस स्टॉक को शॉर्ट टर्म के लिए भी देखना चाहते हैं तो इसमें आपको शानदार टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे में अगर हम बात करें शॉर्ट टर्म में तो आपको क्या टारगेट प्राइस भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में देखने को मिल सकते हैं, इस पर भी हम वीडियो में जानेंगे। और बात करें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की तो एक जानकारी और हमें स्टॉक से आती हुई देखने को मिल रही है, जिसके चलते आप स्टॉक पर नजर रख सकते हैं। बात करें स्टॉक की तो बेल शानदार स्टॉक रहा है। आज 7 मार्च को 1.19% की तेजी में देखने को मिला है और इसकी क्लोजिंग 276 रुपये 20 पैसे पर होती हुई देखने को मिली है। बात करें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की तो जिस तरह से हमें भारतीय बाजारों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है तो यह स्टॉक कोई हमें ज्यादा बड़ी गिरावट में देखने को नहीं मिला है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इस स्टॉक में कोई आपको इतने उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिलेंगे। बात करें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की, अगर मैं आपको इसकी परफॉर्मेंस दिखाऊं तो आप देखिएगा एक साल में जहां स्टॉक हमें 40 से 50% तक करेक्ट होते हुए देखने को मिल रहे, अभी भी यह स्टॉक 28.5% के पॉजिटिव रिटर्न बना करके देता हुआ नजर आ रहा है। बात करें स्टॉक की, अगर मैं आपको 5 साल की ट्रस्ट दिखाऊं तो आप देखिएगा 1060% के यह स्टॉक रिटर्न बना करके दे चुका है। और अगर आप इस स्टॉक के हाई को देखेंगे तो यह 52 वीक हाई हमें इसका 340 रुपये देखने को मिला था। तो ऐसे में स्टॉक 276 रुपये के आसपास हमें देखने को मिलता है। अगर हम बात करें इस स्टॉक में तो यह 17% तक की गिरावट में अभी भी स्टॉक अपने हाई से देखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, ऐसे में आप इस स्टॉक में खबर के चलते इन्वेस्टमेंट का अपना कोई डिसीजन बना सकते हैं। वीडियो को फ्रेंड्स आप टिप्स या एडवाइस के रूप में ना लें, वीडियो एजुकेशन पर्पज के लिए। स्टॉक आपको समझ में आता हो या आपको यह स्टॉक अच्छा लगता हो तभी आप इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट का कोई डिसीजन लें। बात करें डिफेंस सेक्टर में तो आज हमें शानदार तेजी देखने को मिली है। बात करें डाटा पैटर्न्स स्टॉक की तो हमें 15% से ज्यादा की तेजी में देखने को मिला है। और आप भारत डायनेमिक को देखेंगे तो यह भी 6.13% की तेजी में देखने को मिला है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स भी आज हमें 1% की तेजी में देखने को मिला है। तो फ्रेंड्स, ऐसे में बात करें डिफेंस सेक्टर तो इस समय काफी चर्चा में है, हमें विदेश से भी अच्छी खबर देखने को मिल रही है। तो जिसके चलते डिफेंस स्टॉक्स में या डिफेंस सेक्टर में आपको अच्छी खासी तेजी आगे देखने को मिल सकती है। देख लेते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ी हुई हमें क्या खबरें देखने को मिल रही है। बने रहिएगा वीडियो में। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। बात करें बेल की तो बेल में एक खबर तो हमें यह देखने को मिल रही है कि कंपनी की तरफ से इंटरिम डिविडेंड का अनाउंसमेंट होता हुआ देखने को मिल रहा है और इसके लिए रिकॉर्ड डेट भी आती हुई देखने को मिली है। बात करें बेल की तो एक्सचेंज फाइलिंग में इन्होंने बताया और इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की तरफ से बात करें तो यह इंटरिम डिविडेंड का हमें डिक्लेरेशन होता हुआ देखने को मिल रहा है, जो कि 1.5 रुपये प्रति शेयर आपको देखने को मिलेगा। बात करें इस डिविडेंड की तो यह आपको 30 दिन में पेड होता हुआ देखने को मिलेगा अगर हम डिक्लेरेशन डेट से माने। अगर हम रिकॉर्ड डेट के हिसाब से देखें तो यह पेमेंट आपको बेल का इंटरिम डिविडेंड के रूप में देखने को मिलेगा। और इसकी बात करें तो इसके लिए जो रिकॉर्ड डेट फिक्स की गई है यह 11 मार्च 2025 है। तो फ्रेंड्स, ऐसे में बात करें तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की तरफ से हमें एक्सचेंज फाइलिंग में यह भी एक जानकारी आती हुई देखने को मिल रही है कि 1.5 रुपये प्रति शेयर हमें डिविडेंड भी बेल में होता हुआ देखने को मिलेगा और इसके लिए रिकॉर्ड डेट 11 मार्च 2025 देखने को मिलेगी। तो ऐसे में जो निवेशक स्टॉक से जुड़े हुए हैं तो वह डिविडेंड के लिए एलिजिबल होंगे। और अगर आप फ्रेंड्स इस स्टॉक को डिविडेंड के लिए फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए देखना चाहते हैं तो आप 11 मार्च 2025 से पहले स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर लें, तभी आप डिविडेंड के लिए एलिजिबल होंगे। अब बात करें दूसरी खबर की तो दूसरी खबर भी हमें धमाकेदार देखने को मिल रही है। इसके बाद इसके टारगेट प्राइस भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। और बात करें स्टॉक की तो टेक्निकली मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप शॉर्ट टर्म का व्यू रखते हैं तो आप इसमें किस लेवल को ध्यान में रख करके काम कर सकते हैं। बात करें डिफेंस स्टॉक यानी कि नवरत्न भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कंपनी के बारे में तो इन्हें 577 करोड़ रुपए का एक काम मिला है और स्टॉक एक्सचेंज को इसकी जानकारी कंपनी की तरफ से दी गई है। और इस नए ऑर्डर के साथ अब मौजूदा वित्त वर्ष में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का अगर आप देखेंगे तो 13,724 करोड़ रुपए का काम अब तक मिल चुका है। तो फ्रेंड्स, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। बात करें बेल की तो 577 करोड़ रुपए का इन्हें हमें यह ऑर्डर मिलता हुआ देखने को मिल रहा है और मौजूदा वित्त वर्ष में अगर हम देखें तो 13,724 करोड़ रुपए का काम कंपनी को अभी तक मिल चुका है। यानी कि बात करें कंपनी की तो ऑर्डर बुक भी काफी धमाकेदार देखने को मिल रही है। तो आप समझ सकते हैं कि यह स्टॉक आपको लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म में यहाँ से अच्छे टेस्ट बना करके देने की पूरी कैपेबिलिटी रखता है। और आप भी अपना कमेंट करके जो बताएं आपको भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कैसा लगता है। आपका एक कमेंट और व्यूअर के लिए काफी हेल्पफुल होगा। अब बात करें एक्सपर्ट की तो यह भी एक तीसरी बड़ी अपडेट हमें बेल स्टॉक से देखने को मिल रही है। तो फ्रेंड्स, ऐसे में अगर हम बात करें ब्रोकरेज हाउस जेपी मॉर्गन की तो इस कंपनी के शेयरों के प्रदर्शन को लेकर के बुलिश नजर आ रहे हैं और ब्रोकरेज हाउस ने ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है। यानी कि जेपी मॉर्गन की माने तो यह भारत इलेक्ट्रॉनिक्स स्टॉक को ओवरवेट की रेटिंग दे रहे हैं और इसके
प्रदर्शन को लेकर के यह बुलिश नजर आ रहे हैं। ब्रोकरेज हाउस की माने तो 343 रुपए के टारगेट प्राइस इन्होंने बेल स्टॉक को दिए, जो कि गुरुवार की क्लोजिंग से अगर हम देखें तो 26% इसके हमें ऊपर देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स आज 1% से ज्यादा तक की स्टॉक में तेजी देखने को मिलती है। अगर हम आज के क्लोजिंग भाव से देखें तो लगभग 25% के आपको इस स्टॉक में शॉर्ट टर्म में रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। बात करें हाल ही में तो कंपनी के शेयरों में 340 रुपए का उस स्तर पहुंचने के बाद गिरावट देखने को मिली थी और ब्रोकरेज हाउस का कहना है कि यह एक अच्छा मौका है इस कंपनी में निवेश करने का। तो फ्रेंड्स बात करें इसमें तो जेपी मॉर्गन स्टॉक को लेकर के बुलिश नजर आ रहे हैं और यह 25% तक के इसके क्लोजिंग प्राइस से इसके टारगेट प्राइस भी बता रहे हैं। CNBC टीवी 18 की एक रिपोर्ट के अनुसार 26 एनालिस्ट ऐसे हैं जो कि BL को कवर कर रहे हैं और इनमें से 23 ने इस डिफेंस स्टॉक को खरीदने की सलाह दी है और वहीं एक ने होल्ड और 2 ने बेचने की बात की है। तो फ्रेंड्स बात करें CNBC टीवी 18 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग तो आपको 26 एनालिस्ट इस स्टॉक को कवर करते हुए देखने को मिलेंगे, जिसमें कि 23 स्टॉक को खरीदने की सलाह दे रहे हैं और एक होल्ड की सलाह दे रहे हैं और 2 ने बेचने की सलाह दी है। तो यानी कि फ्रेंड्स आप समझ सकते हैं कि मात्र 2 ही एनालिस्ट हमें ऐसे देखने को मिले जो कि स्टॉक पर बियरिश नजर आ रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें अदर 21 एनालिस्ट की तो हमें इस स्टॉक पर पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इस समय आपके पास इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट का शानदार मौका हो सकता है। स्टॉक को टेक्निकली भी देख लेते हैं। अगर आप इस स्टॉक को शॉर्ट टर्म के लिए देखना चाहते हैं तो आप किन लेवल को ध्यान में रख करके इस स्टॉक में काम कर सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर आप लॉन्ग टर्म का व्यू रखते हैं तो आपके पास इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट का मौका है। आपको स्टॉक से जुड़ी खबर बता ही चुका हूँ। जब बात करें जेपी मॉर्गन की तो स्टॉक को लेकर के काफी बुलिश आ रहे हैं और 26 एनालिस्ट में से 21 एनालिस्ट अभी भी हमें स्टॉक पर पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स ऐसे में अगर आप लॉन्ग टर्म का व्यू रखते हैं तो एक शानदार स्टॉक है। डिफेंस सेक्टर में बात करें तो आप इस स्टॉक को इस लेवल पर खरीदारी के लिए देख सकते हैं और अगर आप इस स्टॉक को शॉर्ट टर्म के लिए देखना चाहते हैं तो आपको टारगेट प्राइस बता ही चुका हूँ। 343 रुपए की टारगेट प्राइस आपको जेपी मॉर्गन ने इस स्टॉक के लिए बताएं। और ऐसे में बात करें स्टॉक की तो शॉर्ट टर्म में फ्रेंड्स अगर आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका नजरिया शॉर्ट टर्म का ही होना चाहिए। अगर आपको शॉर्ट टर्म में जो प्रॉफिट बन जाए आपको वह प्रोटेक्ट करनी चाहिए और आपको शॉर्ट टर्म में जो भी लॉस आ जाए तो आपको वह भी देख लेना चाहिए कि आपको इस लॉस से ज्यादा स्टॉक में नहीं लेना चाहिए। फ्रेंड्स बात करें इस स्टॉक में तो यह इसका हमें हाई देखने को मिला था जो कि 340 रुपए के आसपास रहा था। और बात करें मॉर्गन स्टैनली की तो इन्होंने इससे 3 रुपए ऊपर के टारगेट प्राइस स्टॉक को दिए हैं। तो फ्रेंड्स ऐसे में अगर स्टॉक में यहाँ से तेजी देखने को मिली तो आपको यह स्टॉक इसके प्रीवियस हाई के पास जाता हुआ देखने को मिलेगा और अगर आपको हो सकता है इस स्टॉक में तेजी देखने को मिली तो इसमें शानदार ब्रेकआउट भी आपको होता हुआ देखने को मिले। तो ऐसे में निवेशकों के मन में सवाल हो सकता है कि स्टॉक में किन लेवल को ध्यान में रख करके काम किया जाए। तो फ्रेंड्स अगर आप इस स्टॉक को शॉर्ट टर्म के लिए देखना चाहते हैं तो आप इसके करंट मार्केट प्राइस पर बाइंग कर लें और आपको अगर इस स्टॉक में कोई ज़्यादा लॉस लेना नहीं चाहते या कोई ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते तो आपको मैं इसमें एसएल बताना चाहूँगा। बात करें इसकी एसएल की तो फ्रेंड्स जो ये आप ग्रीन ईएमए देख रहे हैं यह इसका 21 दिन का ईएमए है। बात करें इसके 21 दिन के ईएमए की तो यह हमें 261 रुपये पर देखने को मिलता है। तो बात करें स्टॉक के करंट मार्केट प्राइस की तो 276 रुपये पर हमें देखने को मिलता है। स्टॉक के एसएल की बात करें तो 261 रुपये में आपको बता रहा हूँ। तो फ्रेंड्स ऐसे में आपके पास जो रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो है ये काफ़ी शानदार आपको देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक में यहाँ से तेजी देखने को मिली तो आप 343 रुपए तक के टारगेट प्राइस इस स्टॉक में देख सकते हैं और अगर आपको गिरावट मिली तो आप 261 रुपए से नीचे के लेवल पर इस स्टॉक से एग्जिट कर दें। तो फ्रेंड्स मैं आपको यही लेवल बताना चाहूंगा। अगर आप लॉन्ग टर्म का व्यू रखते हैं तो आप इस स्टॉक को कंटिन्यू कीजिएगा और अगर आप इस स्टॉक में शॉर्ट टर्म का व्यू रखते हैं तो आप इसके 276 रुपए के लेवल पर खरीदारी करें और 261 रुपए का एसएल लेकर के काम करें। बात करें इसकी MACD लाइन की तो यह MACD लाइन भी हमें बुलिश नजर आ रही है जो कि सिग्नल लाइन से ऊपर देखने को मिल रही है। बात करें RSI की तो 57.44 पर हमें देखने को मिलती है जो कि कहा जा सकता है कि यहाँ पर हमें यह 50 से ऊपर देखने को मिल रही है तो कहा जा सकता है टेक्निकली स्टॉक मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। और बात करें फ्रेंड्स स्टॉक की लो की तो यह हमें इसका 240 रुपए का लो भी देखने को मिला था। तो ऐसे में अगर आप चाहें तो इस स्टॉक को 240 रुपए के एसएल तक भी देख सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स यह एसएल ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो ऐसे में मैं आपको यही बताना चाहूँगा आप इस स्टॉक को अगर शॉर्ट टर्म के लिए देखना चाहते हैं तो 261 रुपए का एसएल लेकर के काम करें। तो मुझे यही खास अपडेट बात इलेक्ट्रॉनिक्स स्टॉक से आपको देनी थी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और फ्रेंड्स एक बार फिर से आपको बताना चाहूँगा वीडियो को आप टिप्स या एडवाइस के रूप में ना लें, वीडियो एजुकेशन पर्पज के लिए। स्टॉक अगर आपको अच्छा लगता हो या आपको इसका बिजनेस समझ में आता हो तभी आप अपना इन्वेस्टमेंट का कोई डिसीजन लें। और जो टेक्निकल मैंने आपको बताएं आप इनको 100% लेकर के ना चलें। यह सिर्फ एक अनुमान है। स्टॉक में यहाँ से तेजी होगी या गिरावट होगी इसके बारे में नहीं बताया जा सकता। तो आप ऐसे में इन्वेस्टमेंट करते समय इस बात को ध्यान में रखें। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।